थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम आप कुछ ऐसे कामयाब लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, कुछ ऐसे लीडर से आपकी मुलाकात करवाते हैं डेफिनेट, जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी की वजह से आज उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। डेफिनेट उन्होंने क्या अर्निंग किया है, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है। डेफिनेट दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, लगभग 22 महीने पहले उन्होंने भी इस प्रेजेंटेशन को आपकी जैसे मेरे जैसे सुना था फर्स्ट टाइम। और आज पिछले 1.5 साल में, आज पिछले 1 साल में, आज पिछले 1.25 साल में उनकी लाइफ में एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुआ है लाइफ। कैसे उन्होंने यहाँ से अर्निंग किया है, क्या उन्होंने अर्निंग किया, एक सक्सेस स्टोरी हम सब के बीच में अवेलेबल है। तो चलिए एक एक करके मैं इनवाइट करता हूँ ऐसे ही कुछ लीडर्स को, डेफिनेट वो आए और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारी पूरी टीम के साथ जरूर शेयर करें। बिकॉज हमारे लिए एक माइलस्टोन्स हैं, हमारे लिए एक अचीवर्स हैं। और डेफिनेट उनको सुन के हमारी पूरी टीम में एक मोमेंटम आता है, उनको सुन के डेफिनेट एक कह सकते हैं कि डिसीजन लेने का एक इंकरेज मिलता है कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत करी थी, उनके शुरुआती दौर की स्टार्टअप क्या था और आज उनकी अर्निंग क्या है, क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस कड़ी में इनवाइट करता हूँ एक ऐसे लीडर्स को, डेफिनेट जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखा और क्रिप्टो इंडस्ट्री में मात्र 1.5 साल में वो कुछ कर गए जो शायद लोग पिछले 15 सालों में इस इंडस्ट्री में नहीं कर पाए। तो आप सबके बीच में मैं इनवाइट करता हूं ऐसे ही एक जांबाज लीडर को। प्लीज वेलकम लखनऊ की धरती से मिस्टर विनोद सिंह रौतेला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर अपनी सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे कम्युनिटी के बीच में जरूर आइए। वेलकम विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनोद सिंह रौतेला है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं आज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं और इसका सारा श्रेय हमारे माई नेगी सर को है, जिनके मैं बोलूंगा आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रयास से आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में आया और जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, हमेशा बोलता हूँ, माई सर का ऋणी है, जिनके मात्र जैसे होता ना कि भाई ईश्वर तो स्वयं प्रकट नहीं होते, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं वो माध्यम बन के हम लोगों की जिंदगी में आए। और दूसरा थैंक्स अदा करता हूँ अपने मुकेश सर का, जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और सबसे ज्यादा ये गाइड करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कोई भी बता देगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, हर कोई बता देगा, बट क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इस तरह की जितने भी हमको लेसन्स मिलते हैं हमारे माई सर के द्वारा, मुकेश सर के द्वारा, मैं उन सबका आभारी हूँ। साथियों, जैसे माई सर ने बोला अभी कि वाकई में क्रिप्टो मेरे लिए हमेशा से करप्ट रहा है और मैं इससे हमेशा दूर भागता था, कभी भी इसके करीब नहीं आया। मैं मुझे बड़ा डर लगता था। लेकिन मैंने एक चीज को समझा कि माई सर की फेस वैल्यू, उनका अपनी कम्युनिटी के प्रति जो भी उस टाइम उनकी कम्युनिटी रही होगी, जिसमें भी रहे होंगे, चाहे प्रोडक्ट बेस में रहेंगे, चाहे क्रिप्टो में रहेंगे, उनके प्रति हमेशा विनम्र रहे हैं और जिसके चलते उनकी पॉपुलरिटी बहुत बहुत ज्यादा रही है। तो जब भी उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैं क्रिप्टो के लिए मना करता कि नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि इस बार ईश्वर ने मेरी आंखें खोली और मेरे को ये बोला कि माई सर जो आपसे बोलो उसको एक्सेप्ट कर लो, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसी का परिणाम है कि आज अभी पहले लास्ट ईयर मैंने बलिनो कार परचेज किया था अपने लिए, और अभी इस धनतेरस में लगभग 28-30 लाख की टाटा हैरियर परचेज किया है। ये सारा श्रेय अगेन फिर अपने माई सर और मुकेश सर को दूंगा, अपनी पेरेंट्स टीम को दूंगा, जिनके सौभाग्य से सब कुछ हो पाया है, जिनके समर्पण सेवा भाव से सब कुछ हो पाया है। और आज वाकई में जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस किसी को अगर पैसा लाइफ को चलाने के लिए पैसा कमाना है, तो जो नौकरी कर रहा है नौकरी करता रहे अपना, जो कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस करते रहे। लेकिन किसी को दौलत कमानी है, किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए ट्रस्ट बिटकॉइन में बहुत बड़ा मौका है। यहाँ पे बहुत बड़ा अवसर है। जितना पैसा हम सोच सकते हैं, शायद उससे कहीं अधिक पैसा ट्रस्ट बिटकॉइन के अंदर है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग थर्ड फेज की तैयारियां कर रहे हैं, यानी $100 की तैयारियां कर रहे हैं, यकीन मानिए ये मार्च, मुझे लगता है मार्च से पहले पहले हम लोग ये $10 का फेज क्लोज कर देंगे। और शायद मार्च में भी मुझे उम्मीद कम है कि हमें जो है $10 देखने को मिले। और जैसे हमारा $10 का फेस क्लोज होगा साथियों, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कितने लोग ऐसे हैं जो भी इंतजार में बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट फेज में पैसा लगा था, पहले हमारा सेकंड फेज में पैसा वापस आने दो। अब वो घड़ियां बहुत नजदीक आ रही है
जैसे एक एक्सप्लोजन होता ना, एक जैसे क्या बोलूंगा, एक बॉम्ब ब्लास्टिंग होती जो उस तरह के एक बॉम्ब ब्लास्टिंग हम लोग कल्पना कर सकते हैं हमारे थर्ड फेज से। जितनी मेहनत हम लोगों ने फर्स्ट फेज में किया था, उससे थोड़ा सा कम मेहनत हम लोग को हमें सेकंड फेज में करनी पड़ी। और मुझे पूरा भरोसा है थर्ड फेज में हम लोग बहुत इजी गोइंग जाने वाले हैं, बहुत इजी गोइंग हम सबके सब आगे बढ़ने वाले हैं। बट इसका एंजॉय कौन करेगा? फिर बोल रहा हूं, इसका एंजॉय वही वही कर पाएगा जिसके पास नेटवर्क होगा, जिसके पास टीमें होंगी, जो वाकई में फील्ड में काम कर रहा होगा, और जो केवल अपलाइन के भरोसे नहीं बैठा होगा कि मेरे अपलाइन माही सर आएंगे या संजय सर आएंगे या जो भी होंगे उनका अपलाइन, रुपेंद्र सर आएंगे, पंकज सर आएंगे, विनोद सर आएंगे, कोई सर नहीं आएंगे। आपको अपनी कमान खुद संभालनी पड़ेगी। और मैंने भी यही किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो माही सर को, मुकेश सर को मैंने महीने में 1 या 2 बार के लिए हमेशा इन्वाइट किया था, सर एक बार आप आ जाओ, मैं अपने लोगों को बिठाता हूँ। बाकी 30 डेज में से अगर 1 या 2 बार हमारे साथ मुकेश सर, माही सर का आगमन हो गया, बाकी 20-25 दिन मैंने खुद फील्ड में काम किया, खुद मैंने डायरी पेन पकड़ी, खुद जा जाके प्लान दिखाए, और उसी का परिणाम है आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। और मुझे आज भी वो बात अच्छी तरह से याद है। मैंने माई सर से बोला था, सर मैंने कहा मेरा 1 लाख का पे आउट कब पहुंचेगा? माई सर ने मेरे को बोला था, जब आपका इस तरह से 5 रजिस्टर भर जाएंगे तब आपका पे आउट 1 लाख पहुंच जाएगा। और वो 5 रजिस्टर नहीं, मेरे साथ मेरा दूसरा रजिस्टर भरते भरते मेरा पे आउट 5 लाख, मेरा पे आउट 1 लाख का पहुंच चुका था। और इस समय मैं जब 1.25 सीआर को भी क्रॉस कर चुका हूं, अभी मैं 12वां रजिस्टर यूज कर रहा हूं अपना। यानी कि आज भी मुझे पता है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर योग्यता है, तो उस पावर को, उस काबिलियत को, उस योग्यता को आप पेन के सारे पेपर पर उतार के लोगों को दिखा दीजिए। यकीन मानिए, सुनने से ज्यादा लोग देखने में यकीन करते हैं, और सुनने से ज्यादा देखने से ज्यादा याद रहती है। आपको किसी पिक्चर की स्टोरी ऐसे वर्बली सुनाई जाए, शायद हम और आप भूल जाएंगे, लेकिन उस पिक्चर को हम मूवी थिएटर में देख के आएंगे तो कुछ टाइम तक हमको जरूर याद रहेगी। तो ये होती है देखने की ताकत। तो जब हम सामने पेपर की ओर प्लान करके दिखाते हैं लोगों को, तो कुछ टाइम तक हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है, और सुनने वाली बातें हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि मैंने उसी उसी राह को अपनाया जो थोड़ा कठिन थी। यानी जो जो लोग सोचते हैं कि कठिन है, हम कैसे प्लान दिखाएंगे, लेकिन हमने उसी राह को चुना, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेस के लोग हैं, और हमें शुरू से एक ही बात सिखाई गई थी कि आपको प्लान पेपर के ऊपर करना है। और मैं तो आज भी, मुझे नहीं पता क्रिप्टो लोग कैसे करते होंगे, मैं तो आज भी क्रिप्टो को प्रोडक्ट बेस की ही तरह करता हूं। और शायद कामयाबी का राज अगर कोई मुझसे पूछे तो यही हो सकता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कामयाबी का जो मेरा मंत्र है, जो मेरा राज है, यही है कि जो भी टूर आते हैं मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और पूरी टीम को क्वालिफाई कराने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको वाकई में बड़ा प्लेयर बनना है, अगर आपको वाकई में बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आपको बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना, एक हमारे बीच हमारे एमडी मौर्य साहब, उनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो हमेशा कहते हो कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। क्या बोलते हैं उसको, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही। गुमराह गुमराह तो हुए हैं जो घर से निकले ही राह नहीं तो है। वो है जो घर से निकलते ही नहीं, है ना? तो हम अगर घर से ही नहीं निकलेंगे तो फिर राह कहाँ से मिलेगी हमें? तो हम तो खुद ही गुमराह हो जाएंगे फिर। तो साथियों, अगर हमें भी मंजिल चाहिए, घर छोड़ना पड़ेगा। अभी स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक हो चुका है, टाटा हैरियर तैयार खड़ी है। मेरा मेरा 4 महीने का, 5 महीने का कमिटमेंट हो चुका है। जब तक हम $10 को क्लोज नहीं करेंगे, मैं भी घर नहीं आने वाला हूँ। गाड़ी में बोरा बिस्तर पैक रहेगा। अब देखता हूँ कौन सा स्टेट या किस शहर में मैं लोगों से मिलने वाला हूं, अभी मुझे भी नहीं पता। जिस तरफ गाड़ी की स्टीयरिंग घूम जाएगी उधर घूम जाऊंगा, और ड्राइवर रखने वाला हूँ अब मैं अपने साथ में, क्योंकि हमें मार्च से पहले पहले हर हाल में ये फेस क्लोज करना है। तो साथियों, अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, आपको आपको बड़ा ड्रीम है, आपका बड़ा सपना है, तो उसके लिए ट्रस्ट बिटकॉइन जैसा प्लेटफॉर्म, जहां पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बिना चीटिंग के साथ, बिना पार्शलिटी के साथ में, आज हर इंसान अपनी कामयाबी कहानी यहाँ पे लिख रहा है, वो मौका आपके पास भी है। तो एक बार फिर से मैं अपने माही सर का, अपने मुकेश सर का, और अपनी पूरी टीम का, और साथ में पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन फैमिली का, कम्युनिटी का, मैं हृदय से आभारी हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक क्या बोलूंगा, जिसको कुछ भी नहीं मालूम था, एक अज्ञानी व्यक्ति को यहां तक पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच सर, इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका देने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच आपका विनोद सर। और डेफिनेट ये सारी के सारी आपके एफर्ट्स थे, आपकी मेहनत थी जो आपने किया। और डेफिनेट अभी ये बहुत छोटी सी है, अभी तो बहुत बड़ा कारवां हम सब लोग करने जा रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और इस बार आपकी टीम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकालने वाले हैं। आई एम श्योर आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो 150 की फाइट के लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेट
बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के पास आज वो अचीवमेंट आने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं हम लोग थाईलैंड, जो आपने बैनर लगा रखा है डेफिनेटली 17 तारीख को। रिसेंटली अभी हम लोग बाली होके आए हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर जी थाईलैंड जी, थाईलैंड की तैयारी में है, जहाँ पे लगभग 100 बिल्कुल 100 सर। लीडर्स हमारे बीच में आने वाले हैं। तो थैंक यू जी विनोद सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी आपने विनोद जी को सुना, डेफिनेट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट किया है। अब हम ऐसे ही एक ऐसे लीडर्स को इनवाइट करते हैं, डेफिनेट उनकी जो अचीवमेंट है दोस्तों वो रियली बहुत लाजवाब है। और डेफिनेट एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हम सब के पास एक्सक्यूज होता है कि यार हमारे पास काम करने के लिए टाइम नहीं होता। बट दोस्तों वो आर्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी, ड्यूटी पे रहते हुए भी, ऑन ड्यूटी होते हुए भी, आज उन्होंने हमारे बीच में एक ऐसे माइलस्टोन को क्रिएट किया है। डेफिनेट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज अगर उनकी इनकम की बात करें तो करोड़ों में है, और डेफिनेट एक बहुत बेहतरीन टीम को लीड करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। जब भी छुट्टी पे आते हैं तो पूरी टीम के साथ होते हैं, और बहुत बेहतरीन से अपने टीम में नए अचीवर्स को निकालते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं इन्वाइट करता हूँ उस बेहतरीन लीडर्स को, जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और डेफिनेट उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है। पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल से वो ट्रस्ट बिटकॉइन के पार्ट हैं, और उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो झारखंड की धरती से मैं चाहूंगा इनवाइट करना अनिल जी। अनिल सर अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर आइए और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करिए। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद कैसे सर, सर? नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे सर राधे। सबसे पहले हरे कृष्णा, राधे राधे सर। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले ऊपर वाले को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी सोच दी कि आपके जैसे गुरु ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया और उसको निर्णय लेने में मैं सफल रहा। तो मैं सबसे पहले सर आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो रास्ता जो है भगवान अर्जुन ने, सॉरी, भगवान कृष्ण ने लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी थी, लड़ाई तो अर्जुन ने किया था, पर दिशा दिखाने का काम कृष्ण ने किया था। तो कहीं ना कहीं इस रणभूमि में मैं भी आया हूँ लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम आपने किया और हमारे गुरुजी मुकेश सर ने किया है। तो इसके लिए सर पूरी कम्युनिटी को और अपने दोनों गुरुजी को दिल से नमस्कार है कि आपने एक फौजी आदमी को, एक आर्मी पर्सन का वो प्लेटफॉर्म दिया जो शायद बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि लोग डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन मेरे अंदर में था कि मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे चीज सही लगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग का टाइम था, आज से लगभग कह सकते हैं 20-22 महीने हो रहे हैं। 18 जनवरी को मैंने इस कॉन्सेप्ट में डिसीजन कदम रखा था, और कदम रखने के बाद मैंने सिर्फ 12-13 दिन काम किया था। 2,63,000 की अर्निंग थी। अर्निंग देख करके मेरे को ड्यूटी से उठा के फेंक दिया श्रीनगर में। तो श्रीनगर में उनको ये लगा कि भाई यहाँ तो काम कर लिया था बीकानेर में, श्रीनगर में कैसे पहाड़ों में काम करेगा। आपको पता है कि कुपवाड़ा तंगधार कितना खतरनाक इलाका डेली न्यूज में सुनते हैं। लेकिन ट्रस्ट बिटकॉइन की वो आग थी जो -25 डिग्री में भी ठंडा नहीं कर पाया। क्योंकि एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लेने के बाद में, अगर सदर अस्पताल में कोई आदमी अगर आखिरी सांस ले रहा होगा और चुपके से उसके कान में जाके बता दिया जाए कि भाई अगर इस कॉन्सेप्ट को कर लोगे तो तुम्हारा पूरा जनरेशन सेफ हो सकता है, तो वो आदमी मरा हुआ व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाएगा। तो फिर तो हम जिंदा ही व्यक्ति थे। तो मैं कैसे बर्फ को देख करके और जो मैं सांस बढ़ जाता, थोड़ा कठिन था क्योंकि लोग थे नहीं। लेकिन मुझे पता था कि लोग तो हैं, क्योंकि पास में तो नहीं है, शहर नहीं है, सिटी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि हर आधा किलोमीटर में एक फौजी मिलेगा। कोई बात नहीं, वहां पे रेंगते रेंगते काटू कटीलों तरह से निकलते हुए लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि मैंने उसको बताने पे यकीन किया। मुझे पता था कि ये बिजनेस जो है किसी को जोड़ने और छोड़ने का नहीं है, बिजनेस इंफॉर्मेशन देने का है, वहां तक पहुंचाने का है। किसी को खुश करने का, किसी को सेटिस्फाइड करने का बिजनेस नहीं है। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी किसी को सेटिस्फाइड करने नहीं दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी अपनाने का चीज होता है। मैंने दोस्तों देना शुरू किया, और देने का नतीजा आज ये है कि 45 डेज ही मैंने मुकेश सर, नेगी सर के साथ में काम किया था। छुट्टी आया था जब मैं पोस्टिंग आई थी, ट्रांसफर। उस समय का दौर था जब कह सकते हैं कि ठीक से गाड़ी में तेल डलवाने के भी पैसे नहीं थे, और लगता था यार काम कैसे होगा। अभी तो चलो जोश जोश में काम हो गया। बट कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आपको लगा कि आपने लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग ने बोले कि बहुत क्रिप्टो आए चले गए, बहुत धोखा खाया, बहुत तरह का स्कैम हुआ, ये हुआ, सारी कहानियां साइड रह गई। क्योंकि सच को खरीदने वाले भी बहुत लोग थे, जैसे पंकज मिन जैसे, इंद्रजीत सर जैसे। ऐसे आज इतने लोग हो चुके हैं, एमपी मिन जैसे, बरिंदर लकड़ा सर जैसे, टोपो सर जैसे। इधर नए नए फेस, नए नए लॉबी इतने बनते चले गए कि सिर्फ फोन के साथ में टाई अप करते करते सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने कम्युनिकेशन का यूज किया, सिर्फ मैंने फोन कॉल्स का यूज किया।
और उस समय मैंने निर्णय लिया कि जब पार्ट टाइम में काम ऐसे किया जा सकता है तो फुल टाइम में काम कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों 27 मार्च 2023 को, सॉरी 24 को, मैंने भी निर्णय लिया कि नहीं, देश सेवा हो गई, अब समाज सेवा करना चाहिए। मैंने रेजिग्नेशन दिया और फाइनली 24 अक्टूबर 2024 को मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। और 31 मार्च को मैं भी इस वर्दी खोल करके मैं भी आपके जैसे कोट और पैंट और सिविल ड्रेस में आने वाला हूं। यानी ये बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि मेरे पैरों से जंजीर खुलेगी कब। क्योंकि दोस्तों 2 बार 1,25,000 की मैचिंग लिया था, सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि हर आदमी को कोई ना कोई आइडियल होता है। मुकेश सर और नेगी सर को देखता हूं तो मुझे लगा कि ये जर्नी भी स्टार्ट मेरी हुई नहीं है। जर्नी भी उनकी स्टार्ट हुई है जो भी फ्री है 24 घंटा। मेरी जर्नी शुरू होगी 3rd फेज से। वैसे मैंने अभी मैं छुट्टी आया हूं तो नए लॉबी नए चेहरे आए और उम्मीद है मंडे को बहुत अच्छा दिखने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आग तो इतनी लगी है कि अगर मेरी पूरी 1 साल की सैलरी काट लिया जाए तो मुझे 1% भी अफसोस नहीं होगा। मतलब आप कुल मिला के 100 सवाल का एक जवाब है कि वो आदमी बहुत किस्मत वाला है जो आज इस ट्रस्ट बिटकॉइन में 24 घंटा काम कर रहा है। वो बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, किसी जन्म में, पिछले जन्म का पुण्य होगा जो 24 घंटा काम कर पा रहा है। क्योंकि ये 24 घंटा जो है ना, वो पूरा तकदीर और तस्वीर बदलने का समय है। अगर इसमें बदल नहीं पाए तो कोई फिर अवतार नहीं आने वाला धरती पे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। कोई ऐसा नहीं है जो यूएसडीटी भर भर के देगा बिल्कुल समय से पहले। तो मेरे दोस्तों जाग जाओ, मैं तो जाग गया हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे दिल की बातें हैं। ये पर्सनली मैं फील करता हूं कि मैं जब सबको देखता हूं गाड़ी लेके निकलता है 24 घंटे के लिए, जैसे रोतेला सर बोलते हैं मीन्स, तो मुझे लगता है यार मेरे जिंदगी में वो नसीब में कब आएगा 24 घंटा। मैं 24 घंटा को उतने घंटा में कन्वर्ट कर दूंगा कि लोगों को सुना मुश्किल कर दूंगा जा करके। रात भर, मैंने बोला रात भर मैं काम करने को तैयार हूं, पूरी रात। क्योंकि कल भी मैं, तो दोस्तों ये वो आग है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि ट्रस्ट बिटकॉइन है क्या चीज। पता नहीं आपने पार्ट टाइम समझा होगा या सोचा होगा ठीक है यार सेकंड फेज बिकेगा तो आ जाएगा। ये सब सोच लेके पैसा इस इंडस्ट्री में कमाने के लिए फिर वो तो एक अंधा बहरा लंगड़ा भी आ जाएगा ना इस इंडस्ट्री में। तो पैसा लगा के एक अपाहिज व्यक्ति पैसा कमा सकता है। पैसा तो वो कमा सकता है जिसको 2 पैर 2 हाथ और मुंह जुबान दिए, गूंगा आदमी दिए। वो पैसा इस इंडस्ट्री में उतना कमा सकता है जितना वो किसी जन्म में कल्पना नहीं किया होगा। तो दोस्तों मैं तो रेडी हूं। क्योंकि मैंने नेगी सर से कहा था सर मुझे मर्सिडीज बेंज का चाबी चाहिए, मुझे क्रेटा अल्टो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं लूंगा जैसे एक ब्रांड है ट्रस्ट बिटकॉइन, तो गाड़ी भी जो मुझे ब्रांड चाहिए, भले मुझे जितना वेट करना पड़ जाए। तो दोस्तों वो वक्त आ गया। समय तो लग गया 2 साल, लेकिन वो वक्त आ चुका है कि मैं जरूर चाहूंगा कि अपने गुरुजी के हाथों से कम एक जो है मर्सिडीज बेंज या जो लैंड क्रूजर गाड़ी है वो अपने हाथ में लूं। और इसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं और ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूं कि इतनी मुझे बुद्धि और शक्ति दे कि शायद अपने टीम को क्वालिफाई करवा सकूं। और टीम के पास जब ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट मेरे पास में आ जाएगी। तो गुरुजी बहुत मजा आ रहा है वाकई में। 4 दिन की छुट्टी आए, थोड़ा सा सर्जरी वगैरह भी हो गया, लेकिन मैंने सर्जरी को साइड में कर दिया कि चलो जो होता होने दो, वो बाद में फिर सर्जरी दोबारा करवा लेंगे, पहले काम करना जरूरी है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं जितना बार भी अपलाइन को बोलूं कि सर दिल से नमन है, धन्यवाद है, वो कम है। क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट को धन्यवाद देकर छोटा नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। बाकी दोस्तों अर्निंग की बात करूं तो कह सकते हैं कि जैसे मैंने फौज से जो भी 31 मार्च को आऊंगा, तो मुझे बता रहे थे 24 अक्टूबर को भाई मैंने पैसा मुझे कितने मिलेंगे। तो मुझे बताया कि भाई तू समय से पहले नौकरी छोड़ के जा रहा था, तेरे को 18 लाख में मिलेगा। बोला बस, बोला 18 लाख वो मिलेगा, या तो और कर लो 6 साल नौकरी और लेके जाओ 50 लाख, या 31 मार्च को जाओ तो 18 लाख लेके जाओ और 14,000 रुपये पेंशन मिलेगा। मैं बोला चलेगा, तू वो भी काट ले चलेगा, बस खाली आजाद कर दे मेरे को। तो दोस्तों इसका वजह ये है कि लगभग 6-7 पेंशन ले चुका हूं मैं जा करके। यानी लगभग 1 CR की अर्निंग क्रॉस हो चुकी है। एग्जैक्ट कितना मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन जब देखता हूं तो यूएसडीटी भरे रहते हैं तो पता चल जाता है कि यस कर रहा। लेकिन मैं करूंगा इसका री अनाउंसमेंट करूंगा अभी नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोल के काम नहीं करना चाहिए। तो बस ऊपर वाले के गुरु की दया से हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर से पूरे कम्युनिटी को कहना चाहता हूं दोस्तों, ये वक्त है डिसीजन लेने का। सेकंड फेज थर्ड फेज के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। वो सेकंड फेज जैसे फर्स्ट फेज खत्म हुआ था, किसी को रातों रात पता नहीं चला। सेकंड फेज में पैसे रखे रह जाओगे और क्वाइन सेल हो जाएंगे। तो मेरा तो इंटेंशन है कि मैं 50 लाख का मैं सेल्फ बाय करूंगा, जिसमें से मैं 16,60,000 का बाय कर चुका हूं।
और बाकी लेना भी बाकी है। बाकी बारी आपकी है, मैं समझ चुका हूँ, बाकी समय आपका है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आज थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला 10 बिटकॉइन में दो शब्द रखने का, क्योंकि आर्मी में जूम मीटिंग अटेंड करना मना है, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका अनिल सर। और डेफिनेट आपकी खुशी जो है वो आपके चेहरे से, आपके वर्डिंग से डेफिनेट हमारी पूरी कम्युनिटी को दिख रहा है। और रियली हमें भी बहुत प्राउड है कि हम ऐसे लीडर्स, ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो डेफिनेट एक फुल अपनी पूरी टीम को लेके लीड कर रहे हैं। और आपका वास्तव में बहुत बेहतरीन जो रिजल्ट है जो आपने पिछले 1.5 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन में किया है, ये वास्तव में हम सब के लिए दोस्तों, अनिल जी, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इंस्पिरेशन है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। जो लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास मैं काम नहीं कर पाता, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास ये नहीं हो रहा, तो रियली हम सबको अनिल जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने आर्मी में रहते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और एक बहुत बड़ी टीम, हर टूर में उनके ग्रुप से लगभग 100 से ज्यादा लीडर्स हर टूर में उनके अचीवर होते हैं। तो ये वास्तव में हम सब के लिए अनिल जी बहुत बेहतरीन माइलस्टोन आपने क्रिएट किया और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे। और मुझे थैंक यू पूरा सो मच। यकीन है और विश्वास है कि जब आप 31 मार्च 2025 में वीआरएस लेके फुल फॉर्म 24 घंटे ट्रस्ट बिटकॉइन में आएंगे तो डेफिनेट हम सब के लिए आप एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट लेके आएंगे। बिकॉज आपकी एनर्जी देखने से बनती है और डेफिनेट आपका स्टेमिना हम सबको पता है। तो थैंक यू आपका अनिल सर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच, अनिल थैंक यू सर सो मच गुरुजी। एंड विनोद जी। तो दोस्तों आप सब लोगों ने डेफिनेट इन दो महान उन शख्स को सुना। डेफिनेट ये वो लीडर्स हैं जो बिल्कुल जीरो से उठ के आज करोड़ रुपए से ऊपर जा चुके हैं। और ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अर्निंग करके आज ट्रस्ट बिटकॉइन में काम कर रहे हैं। एक चीज आपको जरूर कहूंगा दोस्तों, अक्सर कहता हूँ ये वंस अपॉन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है किसी भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री की शुरुआत में जब आप उस प्रोजेक्ट के पार्ट बनते हो तो आपके पास मौका होता है वहां पे एक बहुत बड़ी अर्निंग करने का। फिर कहूंगा दोस्तों, हम सब की लाइफ में दो दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जैसे कि मूवी देखते हैं तो यार एक इंटरवल से पहले का पार्ट और एक इंटरवल के बाद का पार्ट। हम सब जो भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं लगभग लगभग मैक्सिमम लोग आज अपने इंटरवल से पहले की लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं या पहले की लाइफ को लाइफ जी चुके हैं। आज हम लोग इंटरवल के बाद खड़े हैं। हम सबको डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ को हमें सुपर हिट करना है, हमारी लाइफ की पिक्चर को हमें सुपर हिट बनाना है या फ्लॉप करना है, ये आपके हाथ में है। जैसे कि विनोद जी अक्सर कहते हैं अगर आप ट्रस्ट बिटकॉइन में आ रहे हैं दोस्तों, दाल रोटी के लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट बिटकॉइन को मत करिए। ट्रस्ट बिटकॉइन दाल रोटी परमात्मा ने हमें और आपको पैदा करा है, तो डेफिनेट दाल रोटी की टेंशन परमात्मा की है, वो आपको जरूर देंगे और हमेशा देते रहेंगे, डेफिनेट हम सबको मिल रहा है। बट अगर आप ट्रस्ट बिटकॉइन करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन में आते हैं दोस्तों, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एसेट्स बनाने की प्लानिंग करिए। आप कुछ ऐसी विरासत अपनी जनरेशन को दे के जा सकते हैं। अगले 5 से 7 साल में मन लगा के यहाँ पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन है जहाँ पे बिना लाइबिलिटी का, बिना टेंशन के, बिना किसी के 1 रुपए की लाइबिलिटी का आप यहाँ से करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा सकते हैं। फिर कहूंगा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका यहाँ पे वेट कर रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे बीच में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आज हमारे साथ, हम सब के पास। जैसे कि हम सब ने देखा है 15 मार्च तक हम सब लोग इसको मिल के पूरी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि 15 मार्च तक हम लोग इस पेज को क्लोज करने जा रहे हैं। फिर कहूंगा कि हम सब के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन अलाउड नहीं करता कमिटमेंट करने का, और यहाँ पे कमिटमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता। डेफिनेट हम सब के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। इन 15 मार्च तक कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बीच में लगभग 400 से ज्यादा अचीवर ऐसे होने वाले हैं या 400 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हमारे बीच में आने वाले हैं जो 15-15 फॉरेन टूर क्वालिफाई करने वाले हैं। यानी कि 400 लोगों को लगभग 5 लाख रुपए की कार फंड जाने वाला है। तो आप सोचिए दोस्तों कि 400 लोगों को, 400 नए लोगों को 5-5 लाख रुपए की गाड़ी का फंड, यानी कि 400 लोगों को गाड़ी जाने वाली है। इसके अलावा तकरीबन 65 गाड़ियां हमारे लकी ड्रॉ में अगले 4 महीने में जाने वाले हैं। लगभग 500 गाड़ियां हमारे बीच में बंटने वाली हैं। और आप सोचिए दोस्तों कि जब 500 अचीवर जो गाड़ियां लेके फील्ड में काम करेंगे तो थर्ड फेज का आगाज कैसे होगा। थर्ड फेज में 500 अचीवर जो कार अचीवर होंगे
जो फील्ड में जाके वर्किंग शुरू करेंगे, आप सोचिए कि थर्ड फेज को हम कितनी तेजी के साथ क्लोज करने वाले हैं। इन 400 अचीवर्स, कार अचीवर्स को निकालने के लिए लगभग 5000 हमारे फॉरेन टूर अचीवर होने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5000 फॉरेन टूर अचीवर। दोस्तों, आज लगभग 1000 से 1200-1500 अचीवर अभी तक पिछले 22 महीने में गए हैं, लेकिन अगले 4-5 महीने में हमारे साथ 5000 फॉरेन टूर अचीवर होने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ $3500 करके थाईलैंड या अदर कंट्री में जाएं, कुछ $7500 करके सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस जैसे कंट्री में जाएं, लेकिन 5000 अचीवर जब फॉरेन टूर में होंगे, तो आप सोचिए कि थर्ड फेज में इन 5000 अचीवर के बीच और साथ में 500 कार अचीवर के साथ जब हम थर्ड फेज की शुरुआत करेंगे, तो एक मोमेंटम होगा। जो लोग कहते हैं कि थर्ड फेज में कितना टाइम लगेगा, मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब किसी भी प्रोजेक्ट में कम्युनिटी साथ होती है, तो उस प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि एक दिन में 5 लाख कॉइन कैसे जाते हैं, ये हमारी कम्युनिटी ने प्रूव किया है। फिर कहूंगा, ये अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए। जो लोग आज ट्रस्ट बिटकॉइन में काम कर रहे हैं दोस्तों, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप अपना माइंड, अपना फोकस करके ट्रस्ट बिटकॉइन को दीजिए। अगले 2 से 3 साल में जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, अभी आपने सिर्फ 2 एग्जांपल देखे, अनिल जी, विनोद जी, आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना है अक्सर इस मोमेंटम पे, इस मंच पे, लेकिन दोस्तों ऐसे हजारों लोगों की लाइफ इस प्रोजेक्ट की वजह से बदला है। तो डेफिनेट आज हमारे ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में एक अच्छी राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। जरूरत है उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। डेफिनेट अगर हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है, उनका भी हक बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों के सपनों को पूरा करवाने के लिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज सबसे, आज की इस कॉन्फ्रेंस को, आज की इस जूम सेशन को अटेंड करवा के। और डेफिनेटली ये जूम सेशन हम सब लोग इसीलिए अटेंड करते हैं, इसीलिए रखते हैं, ताकि आप अपने लोगों को इस जूम सेशन का हिस्सा बना सकते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में उनको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन उनको मिले। डिसीजन फिर कहूंगा आपने लेना है, मैं यही कहूंगा डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि बाद में सेकंड फेज कब खत्म हो जाए आप और हम नहीं बता सकते, बिकॉज कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ बिल्डअप होती जा रही है। तो चलिए, एक बार फिर से मंडे को हम सब लीडर्स, जो भी यहाँ पे लीडर्स है, हम सब लोग संडे को यानी कि कल हम सब लोग अपने अपने टीम के लीडर्स का काउंसलिंग करेंगे। डेफिनेट कौन कौन सा अचीवर, कौन कौन सी गाड़ी की प्लानिंग कर रहा है, कौन 15 लाख की गाड़ी के लिए फाइट कर रहा है, कौन 25 लाख की गाड़ी के लिए फाइट कर रहा है, डेफिनेट उसका आप चार्ट बनाइए, उसका आप अपने लीडर्स का एक पूरा का पूरा डिटेल सेट करिए। और डेफिनेट मंडे को अगेन हम लोग 9 बजे इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, इस सिस्टम में दोबारा से 9 बजे इस जूम सेशन का हिस्सा बनेंगे। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सबका, नमस्कार।